आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले ठीक है कुछ चीज को समझना होगा। जैसे अच्युत संधि हो गया। पहली चीज आप लोग को क्लियर बता दो, ये संस्कृत का चैनल है। आप लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा व्यंजन संधि पढ़ रहे तो व्यंजन संधि में टॉपिक होता है। इन टॉपिक को जब तक अगर मेन मुख नहीं मानेंगे, हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं तो फिर कोई संधि नहीं, कोई प्रत्यय कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि में जब कोई भी संधि या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका जो हेडिंग होता है, मुख होता है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है कि हमको व्यंजन संधि में पढ़ना क्या होता है। ठीक है, जैसे अच्युत संधि हो गया, बहुत ये भी बहुत सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मान के चलिए अनुस्वार पढ़ते होंगे, यानी कोई भी संधि होगा, मान के चलिए संधि लिख रहे हैं, ये जो अनुस्वार देख रहे हैं तो यही अनुस्वार संधि से ही आया है। तो आप जितने भी वर्ण पे शब्द पे आप देखते होंगे अनुस्वार है तो वो व्यंजन संधि का ही टोटल हिस्सा होता है। अच्युत संधि हो गया, अष्टुत संधि हो गया, हमको पढ़ना क्या है, जसत्व संधि हो गया, चर्त्व संधि हो गया, अनुनासिक संधि हो गया। और ध्यान रखिएगा आपको ये डायग्राम पूरा बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुस्वार संधि हो गया, परसवर्ण संधि हो गया, पूर्व सवर्ण हो गया, लत्व हो गया, छत्व हो गया, लत्व संधि, छत्व संधि। उसके बाद देखिए यहाँ पे तुगागम संधि है। तुगागम संधि इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। कि जैसे कि आपको हम स्वर संधि में बताए थे, रामो अयम, आप जब संस्कृत का बुक पढ़ते होंगे तो इस तरह से आपको ना बहुत सारा वर्ड मिलता होगा। रामो अयम इस तरह से बीच में, यानी इस तरह से बीच में जो है इसको अवग्रह बोला जाता है। इसको जो बोला जाता है अवग्रह बोला जाता है। इतना कंप्लीट हो गया, इसको क्या बोला जाता है, अवग्रह बोला जाता है। यहाँ पे जो तुगागम संधि है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तुगागम संधि होता है जैसे कि बीच में बहुत सारी वर्णों के बीच में देखेंगे छ होता है, और वो छ के जो पीछे होता है, इस हिसाब से जो छ होता है उसके पीछे देखिएगा च का आगम हो जाता है। ये जो छ का आगम होता है तो यहाँ बताएंगे, ठीक है, यहाँ जो बताएंगे यही तुगागम संधि होता है। तुगागम संधि के अंतर्गत 3-4 सूत्र आता है। हेरिस्म अलग आएगा, दीर्घिमा अलग आएगा, फिर इसका अलग अलग सूत्र होता है, वो भी आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि अच्युत संधि, ये सब टॉपिक को आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो आइए हम जो है यहाँ से अच्युत संधि को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग इन सभी को यहाँ से 1 से लेकर 5 तक एक तरफ नोट्स बना लीजिए, और दूसरी तरफ आप लोग एक लाइन में इस तरीका से आप लोग नोट्स बनाइए कि हमको व्यंजन संधि में जो है इतना टॉपिक को कंप्लीट करना है। बात समझ पा रहा है, व्यंजन संधि में इतना टॉपिक को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर विसर्ग आएगा तो उसमें भी टॉपिक बताएंगे, ताकि मिस नहीं होना चाहिए। पढ़ने का मतलब भी होना चाहिए कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं। एक दिशा होता है, जब तक हम दिशा को नहीं समझ पाएंगे तो फिर ऐसे जिप कहता है ना, जिसका दिशा नहीं होता है कहीं से कहीं जाता है। ठीक है, तो दिशा में पढ़ना है और लिमिट स्रोत बिल्कुल भी नहीं। और पहले चीज बता रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत का तैयारी कर रहे हैं, तो लिमिट चीज पहले भूल जाइएगा कंपटीशन में भी। और इतना एडवांस से एडवांस पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है एडवांस, थोड़ा सा 1% बढ़ता है और वो भी बहुत इजी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इन सब का नोट्स बना लीजिए और अच्युत संधि को अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग परिभाषा, आप लोग वो व्यंजन संधि के टॉपिक को जो है आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। इनको कैसे समझेंगे, तो इनको याद बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए कि याद शब्द, जो शब्द आता है याद या फिर रटन प्रणाली, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। तो हम लोग को यहाँ पे सूत्र होता है। व्यंजन से आप संस्कृत पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि इसमें क्या होता है, कोई भी टॉपिक में तो वहां पे सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र को समझिए सबसे पहले। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र होता है इसका, ध्यान रखिएगा, सूत्र को याद भी नहीं करना, सूत्र को दिमाग में रखना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसका सूत्र होता है अस्तो, ठीक है, इसका सूत्र होता है अस्तो अस्तो नास्चो। ठीक है, सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा और बारीकी तरीका से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो ओ आया है, क्या आप लोग को तवर्ग मालूम है? तवर्ग क्या होता है? वर्ग, जैसे तवर्ग हो गया, कवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया। ठीक है, तवर्ग हो गया। इस हिसाब से यहाँ पे तो है, यहाँ पे चू है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ जो ओ शब्द बना है ना, ऊ से बना है ओ, तो यहाँ क्या हो गया, अस्तु। क्या हो गया यहाँ पे, जैसे अस्तो है, देखिएगा बारीकी तरीका से और ध्यान से। जब तक नहीं समझ पाइएगा तब तक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और इतना इसको बेसिक तरीका से समझना है कि कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अस्तु है तो ये क्या होगा, अस्तु। ठीक है, यहाँ जो आप तू को देख रहे हैं, ये जो तू को आप देख रहे हैं, तो तू क्या है,
तू एक वर्ग है, तू क्या है, एक वर्ग है, इनको ध्यान रखिएगा। तू वर्ग है, तू के अंतर्गत उसमें जितने भी वर्ण आ गया, जैसे तवर्ग हो गया, ठीक है, तवर्ग हो गया, तवर्ग में वर्ग का अर्थ होता है उसमें कुल कितने वर्ण है, तो सभी वर्ण है, तवर्ग में कितने वर्ण है, तो थो दो ध नो, तो ये सभी वर्ण आ जाएगा। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे जो आप स्व को देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्व को देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से जैसे है तो आप लोग उस हिसाब से वैसे लिख दीजिएगा। सिर्फ सूत्रों को ध्यान रखना। अस्तुत संधि है, इसका सूत्र होता है अस्तु अस्तु नाश्चो, और इन सूत्रों की सहायता से एग्जाम्पल को इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप मैथ पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे कि काश हम भी संस्कृत रख लेते, और संस्कृत को इतना इजी से हम समझ पाते। मैथ के ही तरीका से इसको तोड़िएगा तो बहुत इजी, इतना आसान है कि आप, चलिए इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे स्व है तो इसको स्व को लिख दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह से एरो था, लिख दीजिए, ये स्व को लिख दीजिए यहाँ पे स्व हलन, बाकी कोई दिक्कत। तो मतलब कि तो हो गया, तवर्ग हो गया, जितनी भी तवर्ग का वर्ण है आप इस तरफ लिख दीजिए, और जितने भी चवर्ग का वर्ण है, चवर्ग मतलब कुल वर्ण, तो उसको एक तरफ लिख दीजिए, बाकी क्लियर हो जाएगा। और इनको फिर क्या होगा, अस्तु आदिश होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तवर्ग को क्या होगा, लिख दीजिए, तो थ द ध न, सॉरी नो, हलंत लगा दीजिए। क्लियर हो गया। आप देखिएगा यहाँ पे जो चू है, चू इसी के लाइन में जो है चू आदेश होगा, तो जैसे कि चू मतलब चवर्ग आदेश होगा, तो च छ ज झ जो यूं होगा, ठीक है, हम लोग बोल रहे थे। तो देखिएगा इस तरह से लाइन आप लोग कॉपी में अच्छा से बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और शांति तरीका से इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, कोई कठोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अस्तु अस्तु नास्तु सूत्रों से इनको निकाले हैं। अब एक चीज देखिएगा, इनको अस्तु को अश्चु आदेश होता है, अस्तु को अश्चु आदेश होता है। बात क्लियर हो गया। जब बिगड़ा होगा तो इस हिसाब से बिगड़ा हो जाएगा। अगर हम समस्त पद बनाते हैं, तो अस्तु को अश्चु आदेश हो जाएगा। समस्त पद में क्या होता है कि अस्तु, ये जो आप अस्तु को देख रहे हैं, अस्तु को अश्चु आदेश हो जाएगा। जब वही विग्रह करेंगे तो अस्तु अश्चु विग्रह बन जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। तो आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है, इसको बनाइए। अब इसका एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, उसके बाद उस तरफ एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। जैसे समझिएगा, सद और जन है, क्या है, सद और जन है। जन भी क्या है, ये जो को देख रहे हैं, तो जो व्यंजन है, ठीक है, और ये भी व्यंजन है। इतना क्लियर हो गया। कोई तो स्वर नहीं आया, और व्यंजन में जितने भी देखिएगा बीच में आधा वर्ण आएगा, ठीक है, और दोनों व्यंजन ही मिलेगा आप लोग को। और यहाँ पे हम क्या बोले थे, समस्त पद बनाने के लिए जो अस्तु को अश्चु आदेश होता है। अगर एक एग्जाम्पल को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बाकी कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये शोरगुल बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि दो है, ये जो दो है, तो थो दो, तीसरा वर्ण आ गया, तो थो दो, ध्यान रखिएगा, क्या है, तो थो दो, तीसरा वर्ण है। और यहाँ पीछे कोई भी वर्ण रहे, ठीक है, ध्यान रखना है कि यही अश्चु का वर्ण इसमें रहेगा, बाकी और कोई वर्ण नहीं रहेगा। तो थो दो, इसके बाद क्या है, चो छो जो। तो हम आपको क्या बताए थे कि समस्त पद बनाने के लिए अस्तु को जो है अश्चु आदेश होता है, यानी ये तीसरा वर्ण है तो ये तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा कि तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा क्या है, तो थो दो, तो ये जो आदेश हो जाएगा इसके अनुसार, इसके अनुसार आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए दो है, ठीक है, ये जो दो है तो इसके ये क्या आदेश हो जाएगा, जो हो जाएगा। जैसे इसका क्या बनेगा, सो दो क्या बन जाएगा, जो हलंत प्लस जना, क्या हो जाएगा, सज्जना। बात नहीं समझे, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे सद है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे सद है और ये जन है, तो ये जो तीसरा वर्ण को देख रहे हैं, ये आदेश होके ये तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आदेश होके पीछे के अनुसार तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। ये जो आप दो को देख रहे हैं, ये आदेश होके क्या हो जाएगा, जो हलंत। जब इसी को तोड़ेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा जो है, ये जो है, जैसे कि जो हलंत को बाहर निकाले, ठीक है, ये फिर क्या आदेश, विग्रह करेंगे तो क्या आदेश हो जाएगा, तो ये जो था वो फिर अस्तु के अनुसार दो हलंत हो जाएगा, सो सद प्लस
जना। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस चार्ट को एक तरफ रखते हैं और दूसरा एग्जांपल को लेने का प्रयास करते हैं। और आप लोग इन जो चार्ट है इनको आप लोग बनाइए। तो आइए इनको समझते हैं। हरीश और सेते सत चित, ठीक है, इनको समस्त पद बनाते हैं। इसको समस्त पद कैसे बनाएंगे? हरीश आपको बताए थे अस्तों में, ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे स्व है और ये स्व है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ये स्व है और ये स्व है, ये स्व को क्या आदेश हो जाएगा? इसके अनुसार ये स्व आदेश हो जाएगा। आप देखिएगा, ये स्व को बाहर निकालिए और इसको आदेश कीजिए स्व, ठीक है। ये दंत स्व हो गया, ये कौन सा स्व है? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा ये कौन सा स्व है, ठीक है। ये दंत स्व हो गया, ये कौन सा स्व, आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा स्व है, ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर ये स्व उच्चारण में अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो हम ये भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप लोग पहले प्रयास करके इनको बताइएगा कि कौन सा स्व है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो इनको भी सॉल्व करवा देंगे। तो ये स्व हो गया, तो क्या ये स्व के स्थान पे ये स्व आदेश हुआ? देख लीजिए यहाँ पे, ये स्व के स्थान पे ये आदेश हुआ। अगर समस्त पद में वही विग्रह करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके स्थान पे ये आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया इनका? हरीश, ठीक है। हरीश, ये सो आ गया, सोहलन था, ठीक है। सेते, हरीश सेते। बताइए कोई दिक्कत हुआ? हरीश सेते। देखिए यहाँ पे सत और चित है, ये जो तो है यहाँ पे चो है, ठीक है, चो। और यहाँ पे ई की मात्रा देख के मत घबराइए कि स्वर है। ये जो ई की मात्रा देख रहे हैं वो पीछे है। क्या है वो? पीछे है। जैसे चित है ना, ध्यान रखिएगा, ये कैसे बना? चित कैसे बना? तो चो हलंत ध्वनि ई से बना है। इतना ध्यान रखिएगा, इसको स्वर मान की इसको आगे समझ के, ठीक है। गलती नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पे ई की मात्रा है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे चो है ना, चो हलंत है ना, बाकी पीछे तो ही गया, बाकी पीछे तो ही गया, बाकी क्लियर हो गया। ये जो आप तो को देख रहे हैं, ये तो को क्या आदेश हो जाएगा? तो को अस्तो, अस्तु में क्या होता है कि ये जो अस्तो है इसको चवर्ग, चवर्ग आदेश हो जाएगा, यानी तवर्ग को चवर्ग। ये पहली वर्ण है तो ध्यान रखिएगा, तो पहली वर्ण आदेश होगा। अगर यहाँ पे तीसरे वर्ण रहता, तीसरे वर्ण रहता तो यहाँ भी तीसरे वर्ण आदेश होता समस्त पद में। बात क्लियर हो रहा है ना? और इतनी बारीकी तरीका से बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल समझाएंगे। जैसे यहाँ पे तवर्ग है तो तवर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है ना, तवर्ग को क्या होता है? चवर्ग। तो कोई दिक्कत नहीं, चवर्ग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको पीछे बताए थे कि दो के स्थान पे फिर जो लगाए थे, तो जो दो था उसके स्थान पे तीसरा वर्ण लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे जो तो है उसके स्थान पे चवर्ग लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या बन जाएगा? सच। कोई दिक्कत? ये चौथा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं तो आप लोग प्रॉब्लम आ जाइएगा, ठीक है। सो चो धन चित है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो ई की मात्रा है पहले पीछे है, ठीक है, पहले क्या है? पीछे है। तो ये जो हलंत वर्ण है इसके चल जाएगा, करीब चल जाएगा, ऐसे करके सच, सच चित, ठीक है। प्रॉब्लम हुआ? वर्णों को तोड़िए, पहले वर्णों को तोड़ के जो है अलग कर लिखना है, ठीक है। उस हिसाब से कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, ये करना है पहली चीज, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत करना भी नहीं है। और इतनी बारीकी तरीका से बता रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। इस पर आइए थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं। अब समझिएगा, उद है प्लस धन जो है ज्वल है, तज्जनाती है, इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है, इनको भी तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा वर्ण, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। आपको आगे क्या देखना है? जो है, यानी जो चो छो जो मिल गया, कोई दिक्कत? कंप्लीट, ठीक है। ये भी व्यंजन है, कोई दिक्कत? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अस्तु को अश्चु होता है और इस लाइन में जो आपको अश्चु वर्ण मिलना चाहिए। इस लाइन में क्या मिलना चाहिए? अश्चु वर्ण मिलना चाहिए। बाकी कंप्लीट हो गया। और इस लाइन में क्या मिलना चाहिए आपको? अस्तो मिलना चाहिए। इस लाइन में क्या मिलना चाहिए? अस्तो। आप लोग इस वर्णों को देखिएगा, 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई समस्या होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बाकी बहुत ईजी है। और ठीक है, तो ये जो दो है आप ध्यान रखिएगा, ये जो दो को देख रहे हैं, दो हलंत को, ये जो दो देख रहे हैं, इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? इसके स्थान पे समस्त पद बनाने के लिए क्या आदेश हो जाएगा? तो अश्चु आदेश हो जाएगा, यानी चवर्ग आदेश हो जाएगा। ये जो वर्ण आप दो हलंत को देख रहे हैं ना, ये जो दो हलंत को आप देख रहे हैं, इसी का स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? चवर्ग। तो चवर्ग में भी कौन सा? तो ये वर्ण कौन सा स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। तो चवर्ग में कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा? तीसरे स्थान वाला। कौन सा हो जाएगा? तीसरे स्थान वाला। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हलंत है, जो हलंत हो जाएगा। अब सीधा जैसे है उसे लिख दीजिए, उद धन, सॉरी उद नहीं होगा,
अब उद कहाँ से, उद का खेल खत्म हो गया, उज धन ज्वल है, ठीक है, उद्धन ज्वल। ये जो जौ देख रहे हैं आप, जो हलंत पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाता है, जो कि यहाँ पे स्वर नहीं है, तो क्या बन जाएगा इसका, उज, उज्ज्वल, उज्ज्वल बन जाएगा। इस तरह से दोनों इसमें आधा रहेगा, ठीक है, दोनों आधा रहेगा। आज किसी को ये पूरा उज्ज्वल, इसको पूरा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, कैसे इनको तोड़े हैं और कैसे, आइए इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे तोड़ेंगे। ये जो आप बीच में जो को देख रहे हैं, ये तो पूरा हुआ है, इनको अब हमको बिगड़ा करने के लिए, जैसे ऐसे अलग करते हैं ना बिगड़ा में, तो इस तरह में बिगड़ा में जो है ऐसे अलग हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे अलग हुआ तो ये जो है तो फिर पीछे चल जाएगा, जो पीछे पीछे वाला भाग तक चल जाएगा। ये जो है बिगड़ा में, तो अस्तो अश्चो होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो अस्तो, सॉरी कहाँ है, तो जो है ना, ये जो वर्ण है ध्यान रखिएगा, ये क्या आदेश हो जाएगा, अब इनको दो आदेश हो जाएगा। विग्रह में क्या होगा, तीसरा वर्ण है तो ये भी कौन हो जाएगा, दो हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो दो हलंत हो जाएगा, जो का खेल खत्म हो गया, तद हो गया, ठीक है, तद हो गया। और जानाती, जानाती लिख दीजिए, जानाती, क्लियर हो गया, तद धन जानाती हो गया। तो आप लोग इनको नोट्स बना लीजिए, ठीक है, इनको समझिए और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को समझाते हैं। आइए इनको समझना स्टार्ट करते हैं। कृष्ण, चपला और सज्जन है, कैसे पकड़ेंगे कि ये व्यंजन संधि है, थोड़ा सा बताते हैं। आप देखिए यहाँ पे सो आया, यहाँ पे चो आया है, ठीक है। ये जो सो है और ये पे चो है, दोनों वर्ण को देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यही चीज पकड़ने का होता है व्यंजन संधि में, नहीं तो स्वर और व्यंजन विसर्ग में इसी तरह से कंफ्यूजन रहेगा कि विसर्ग पता है आप लोग, इसको समझ के तो विसर्ग नहीं बता रहे आप लोग, कहीं होता है। पहले जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमको लगता था विसर्ग संधि जो होता है, इसके एंड में विसर्ग आ गया, ठीक है, इस तरह का चिन्ह आ गया तो वो विसर्ग हो गया। क्या आप लोग भी वही समझ रहे हैं, ये जो विसर्ग है, यहाँ पे जो विसर्ग है, क्या वही विसर्ग है? ऐसा नहीं है। ये जो विसर्ग आया है ना, ऐसे आपको शब्द रूप बताएंगे, शब्द रूप में बताएंगे कौन सा वर्णों में, ठीक है, कौन सा वर्णों में या कौन सा शब्दों में जो विसर्ग आता है, बहुत तेजी से बताऊंगा। और इतनी शब्द रूप, इतने शब्द रूप को कंप्लीट करवाएंगे कि दुनिया का कोई भी शब्द हो गया तो आपको सब याद हो जाएगा। धातु रूप, समास, प्रत्यय हो गया, फिर उसके बाद लकार, लकार एक बहुत तेजी है, जब तक लकार को नहीं समझ जाएगा तो वाक्य निर्माण को नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पाइए आप लोग समझिए कि यहाँ पे देखिएगा ये स्व है, ठीक है, और ये च है, तो पहली चीज क्लियर हो गया, व्यंजन है। ये स्व को आप देख रहे हैं और स्व है, ये स्व है, ठीक है, और च है। समस्त पद में दोनों एक ही कैटेगरी में जाता है, समस्त पद में जो एक ही कैटेगरी में जा रहा है, क्लियर हो गया बात को। और देखिएगा ये स्व को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ये स्व को जैसे आप बाहर निकालिएगा, स्व हलंत है, तो यहाँ पे देखिएगा विगड़न में क्या आदेश हो जाता है। विगड़न जो ये स्व देख रहे हैं, कौन सा स्व है आप लोग को कमेंट में बताना है। तो ये स्व को क्या आदेश हो जाएगा, ठीक है, दंत स्व आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा। और यहाँ पे जो चौ को देख रहे हैं, चौ को कुछ नहीं करना है, ठीक है, चौ को कुछ भी नहीं करना, बाकी आदेश यही इसी का होता है, फिर इसी का होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्या विग्रह बन जाएगा, ठीक है, क्या विग्रह बन जाएगा, कृष्ण, कृष्ण स, ये नो है, कृष्ण स धन चपला हो जाएगा, ठीक है, कृष्ण धन चपला, ध्यान रखिएगा, इसको लिख देते हैं अच्छा से, कृष्णस, ठीक है, इस तरह से आपको चपला, क्लियर हो गया बात को, देखना कितना इजी है। फिर इसी को ये आदेश हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिएगा जो है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये बहुत छोटी छोटी प्रश्न है, अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर आप लोग कितनों बुक में, कॉपी में दिमाग लगाइएगा तो जल्दी होता नहीं है। हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ कि हो जाएगा, लेकिन समय तो वेस्ट होगा ना। अगर यहाँ पे 2 मिनट आप अच्छा से समझ लेते हैं तो कोई तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई तो फिर समस्या नहीं आएगी ना। तो इन्हीं चीजों को देखना है। यहाँ पे आप जौ को देख रहे हैं, ये जो है, क्या आप बताइए, ये अस्तो जो अस्तुत्व संधि बता रहे हैं अभी, क्या उसका हिस्सा है या नहीं है? हम ये चीज पूछना चाह रहे हैं। अस्तुत्व संधि में जो है, आप लोग अस्तुत्व संधि पढ़ रहे हैं, तो क्या उसका हिस्सा ये है कि नहीं है? अस्तु को अश्चु होता है और समस्त पद में इन्हीं टोटल बनता है। ये जो देख रहे हैं समस्त पद में, अगर विग्रह बनेगा तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। समस्त पद में यानी अस्तो को अश्चु आदेश होता है, इसका भी सूत्र होता है यथासंख्यम अनुदेश, ठीक है। बाकी क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ पे जो है, जो यानी जो पीछा, अगर यहाँ पे से को निकाल दीजिएगा, अन बचेगा, तो क्लियर हो गया जो। इसी जो को जो है हम जब विग्रह करेंगे तो जो को क्या आदेश हो जाएगा, अस्तो में, यानी तीसरा वर्ण है तो फिर तत्व में तीसरा वर्ण आ जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से क्लास ले लेंगे और एग्जांपल करीब 20-30 एग्जांपल देके आप लोग को समझा देंगे कि कैसे कैसे होता है व्यंजन संधि। बाकी तो इजी है, बाकी व्यंजन संधि इजी है, बाकी कोई भी संधि हो गया इजी हो गया।
ठीक है, इसको लिख दीजिए। आप दो था, दो को लिख दीजिए, धन जन था। क्या आप लोग समझे? आज सिर्फ यही था कि अस्तुत्व संधि आप लोग फर्स्ट क्लास में देखे होंगे, सॉरी फर्स्ट क्लास नहीं, मतलब फर्स्ट जो शुरुआत हुआ था वहां पे आप लोग को बताए थे कि कितना टॉपिकों को पढ़ना है, लगभग 10-12 टॉपिक को व्यंजन संधि पढ़ना। यकीन मानिए, आप कोई भी सीटीएट एग्जाम दे रहे हैं, पीजी की एग्जाम दे रहे हैं संस्कृत में, कि आप बीएड एग्जाम दे रहे हैं, सीटीएट बीटेट कोई भी आप टेट के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप नेट लेवल का भी एग्जाम देख लीजिएगा, ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा का ही अंतर मिलेगा आप लोग को। जितना तैयारी करवा रहे हैं ना, उनसे लगभग प्रश्न छूटेगा ही नहीं, कहीं मिस ही नहीं हो सकता है। बस आप लोग को विश्वास रखना है, और इस संस्कृत क्रांति चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। कल पढ़ेंगे अष्टुत्व संधि। आज अष्टुत्व संधि खत्म हो गया। क्या आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे एग्जाम्पल लेके आप लोग को बताएंगे अगर कोई समस्या हुई है तो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।